बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा परवीन है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज 26 नवंबर है और हम आज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डे मना रहे हैं। उस लिहाज से इस हवाले से मैं आप को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पुअर रिसोर्स कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। अगर दुनिया में इसका प्रेवलेंस 40% है तो पाकिस्तान में जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है और जो हम देखते हैं मोर देन 50% प्रेग्नेंट औरतों को एनीमिक देखते हैं और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की वजह से उनको पूरी प्रेगनेंसी में और बाद तक मसाइल रहते हैं। अब मसला ये है कि पुअर रिसोर्स कंट्री होने की वजह से जो बेस्ट हीम आयरन है जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो कि फ़िश, पोल्ट्री और रेड मीट में होता है, तो पुअर लोग जो हैं वो उनकी डेफिनेटली डाइटरी डेफिशिएंसी होते हैं और वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन यूज़ नहीं करते। दूसरे नंबर पे ये है कि उनको जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर आयरन को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती, कि लाइक टैनिन जिनको हम कहते हैं, जो कि टी, कोला और कॉफ़ी में है। लिहाजा लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, लिहाजा आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता। और आयरन की इसी तरह से आयरन जो है वो कैल्शियम की टैबलेट के साथ लेते हैं, उससे भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। पहले तो लोग ले प्रॉपर नहीं ले, और जब लेते हैं तो लेने का तरीका भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होती। लिहाजा जब पुअर एब्जॉर्प्शन होगी तो डेफिनेटली फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रिवेलेंट करेगा। और आपको पता है कि बॉडी के हर सेल के अंदर आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स हैं। लिहाजा पूरी बॉडी में जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम ब्रेन से स्टार्ट हो जाएं तो पेशेंट को किस तरह से कि वो हमारे साथ प्रेजेंट करेंगे कि उनको डिज़नेस होगा, मसल एक्स एंड पेन होंगे, पैल्पिटेशंस होंगे। और सबसे जो डेंजरस बात है वो ये है कि चूँकि आयरन कंटेनिंग डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, तो जब पेशेंट डिलीवर होता है तो मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और मरीज़ को पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है, जो कि एक नाइट मेयर है ऑब्स्टेट्रिक्स का। तो इस हेमरेज की वजह से अभी तक पाकिस्तान में पोस्ट पार्टम हेमरेज की वजह से मोर्टेलिटी टॉप पे है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस डे के हवाले से हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि प्रॉपर एंटीनेटल के साथ जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स हों वो भी लें, क्योंकि डाइटरी इंटेक वैसे प्रेगनेंसी में कम है। एब्जॉर्प्शन जो है वो 30% इंक्रीज़ होती है बाय 30 वीक्स। तो बहुत सारे टेस्ट भी रिलायबल प्रेगनेंसी में नहीं है। तो हीमोग्लोबिन हम किस तरह से कहेंगे कि आप अनेमिक है, कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अकॉर्डिंग टू WHO हीमोग्लोबिन लेस देन 11 है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेस देन 10.5 है और डिलीवरी के बाद लेस देन 10 है, तो आप अनेमिक है। और अगर आप अनेमिक है तो आप देख लें कि आपकी बॉडी का हर सेल अफेक्ट होगा। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो डेली है वो 30 मिलीग्राम पर डे है। तो अब कोई भी पेशेंट जिसको हमने डायग्नोज करना हो तो हम पहले हीमोग्लोबिन कराएंगे और उसके बाद जो है कि हमें उसको थैलेसीमिया से ज़रूर डिफरेंशियल डायग्नोज करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 6 to 8% पॉपुलेशन जो है वो थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया। तो इस तरह से कि हम थैलेसीमिक लोगों को IV आयरन नहीं लगा सकते, जबकि आयरन डेफिशिएंट लोगों को डायग्नोज करने के लिए फिर हमें दूसरा टेस्ट करना होगा जिसको हम सीरम फेरेटिन बोलते हैं। और अगर फेरेटिन जो है वो लेस देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ये डायग्नोस्टिक है। इसका मतलब है कि एक तो हीमोग्लोबिन कम है और दूसरे बॉडी के अंदर बिल्कुल स्टोर्स अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये पेशेंट वोल्केनो में है और ये किसी वक्त भी सीरियस हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और पोस्ट पार्टम हेमरेज से जान भी जा सकती है। तो हमें ये बताना है कि एक तो जो है वो डाइट जो है, डाइट में केयर करें कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं अवॉइड करें। खाने के फ़ौरन बाद चाय और कॉफ़ी नहीं लें और खाना आप और आयरन की जो भी टैबलेट्स आपको कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि सल्फेट, ग्लूकोनेट और फ्यूमरेट, इन सारों के साथ कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक अपसेट होता है।
تو اب مجبوری ہے آئیڈیلی ان کو ایمپٹی اسٹمک لینا چاہیے اور فریش جوس کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ ایبزارپشن میکسیمم ہو، کیونکہ وائٹامن سی جو ہے وہ ایبزارپشن کو انہینس کرتا ہے اور کیلشیم ہینڈل کرتا ہے. تو میکسیمم ایبزارپشن ہوگی تو ایٹ لیسٹ آپ کے باڈی کے اندر ہیموگلوبن بھی اپ ٹو دی مارک ہوگا اور اسٹورز بھی بلٹ اپ ہوں گی. اور اگر آپ یہ نہیں لے سکتے اور آئی وی آئرن تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا بٹوین دی تھیلاسیمیا اور فرسٹ ٹرائمسٹر کے بعد ہی ہم آئی وی آئرن دے سکتے ہیں. کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے کہ ہم فرسٹ ٹرائمسٹر میں آئی وی آئرن دیں کیونکہ پلیسنٹل ڈیمیج کرتا ہے. تو ہم جو ہے اسی طرح سے آپ پھر اپنے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو ڈائٹری ماڈیفیکیشن ہے، آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھیں اور فریش جوس کے ساتھ اگر کوئی ڈرگ پرسکرائب کی جاتی ہے تو بہتر ہے کہ فریش اورنج جوس کے ساتھ اس کو لیں تاکہ میکسیمم ایبزارپشن ہو اور ہیموگلوبن بلٹ ہو. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وی کین سیو دا مدرس لائک ڈیورنگ دی پریگنینسی دے کین ہیو آل دو کہ بیبی جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی سے اسپیئر رہتا ہے، لیکن مدر کے اوپر جو ہے بہت ہی بیڈ افیکٹس ہیں اور شی کین ناٹ کہ وہ اپنے ڈیلی ہاؤس ہولڈ ورک نہیں کر سکتی، بہت اریٹیبل ہوتی ہے بیکاز ہر سیل جو ہے وہ آئرن کنٹیننگ انزائم رکھتے ہیں جس کو آئرن کی ضرورت ہے تاکہ کہ ورک کر سکے. لہٰذا اس کو ہمیشہ لیتھارجی، ڈزنس اور اریٹیبلٹی، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو سب سے ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پوسٹ پارٹم ہیمریج جو کہ بہت خطرناک ہے، اور اگر وہ ایک انیمک مدر ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کو ہائی رسک ہے ہیمریج کا اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے. تو پلیز اس لحاظ سے یہ ہے کہ اپنے آئرن سٹورز کو مینٹین رکھیں، اچھی ڈرگ لیں جو آپ ٹالریٹ کر سکیں، اور بہتر ہے کہ ایمٹی اسٹمک لیں اور فریش اورنج جوس کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.